अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़र एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटिफुल वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G5 है, रेड जोन एरिया है और पाक सेक्रेटेरिएट का इलाका है। आज 20 जनवरी 2023 और बहुत ही खूबसूरत तरीन जुम्मतुल मुबारक का ये दिन है और आप तमाम को दोस्तों को जुम्मतुल मुबारक की जो खुशियाँ हैं वो बहुत बहुत मुबारक हो। और मौसमों के हवाले से मैं थोड़ा सा आगाह कर दूँ कि कल रात मलका कौसार मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया और जो ठंडियानी के इलाका जात है यहाँ पर हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है या बूंदाबांदी के जो सीन है वो रात भर वक्त वक्त से असरअंदाज करते रहे। लेकिन अगर मैं इस साइड पे कैमरा करता हूँ तो इस साइड पे सामने PM हाउस है, उसकी बैक साइड पे मरी हिल्स का खूबसूरत सिलसिला मौजूद है। मरी हिल्स अभी भी आप ये कह सकते हैं कि गहरे बादलों की लपेट में है और साथ में आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो आज वक्फे वक्त से हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो मलका कौसार मरी की ज़ीनत बना रहेगा। लेकिन कल चीज़ हमने देखी है कि पाकिस्तान के जितने भी बलाई, इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात है वहाँ भी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया था और इस वक्त भी पाकिस्तान के तमाम बलाई इलाका जात में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं कि वक्फे वक्फे से असरअंदाज कर रहा है। लेकिन साथ में कल रात हमने ये भी देखा कि पंजाब के कुछ मशरकी वस्ती इलाका जात है जैसे कि लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, झंग, सरगोदा, साहिवाल, चिचावतनी की जो इलाका जात है यहाँ ये स्पेल है ये अपनी कमज़ोर शिदत के ज़ेर असर एक्टिव था और अपनी कमज़ोर शिदत के ज़ेर असर मुख्तलिफ इलाका जात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सबब बना है। खैर ये जो सिलसिला है ये रोज़ाना की बुनियाद पर सूरज बादलों की आंख मचोली चलेगी और रोज़ाना ये सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा और रोज़ाना ये सिस्टम दोबारा से रीएक्टिव होगा। इसलिए कि जब हम ये स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था तो खित्ता पठवार और हज़ारों डिवीजन के जो इलाका जाते हैं यहाँ की इसकी शिदत खासी हमें ज़्यादा नज़र आ रही थी। लेकिन अब ये जो स्पेल है ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, ये थोड़ा सा वीक हो गया है और जिसके ज़रिए से हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से जिस ताकत के साथ ये मगरबी जो सिस्टम है बलूचिस्तान से यानी कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद या खित्ता पठवार या हज़ारों डिवीजन में दाखिल होना था उस ताकत के साथ ये दाखिल नहीं हुआ, अपनी कम शिदत के साथ ये जो स्पेल है ये दाखिल हुआ है। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते और एतवार को चांसेस मौजूद रहेंगे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार और हज़ारों डिवीजन को जो इलाका जाता है यहाँ पर कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी और कहीं अच्छी बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं के नुमाया तौर पर असरअंदाज कर सकता है। बाकी मलका कौसार मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया, ठंडियानी के जो इलाका जाता है यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है बीच में से सूरज भी निकलेगा, फिर क्लाउड आएंगे, फिर सूरज निकलेगा, फिर क्लाउड आएंगे, यानी कि सूरज बादलों की आंख मचोली हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है ये रोज़ाना की बुनियाद पर असरअंदाज करेगा। लेकिन हफ्ता, एतवार और पीर मलका कौसार मरी में अच्छी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं के बकाया तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आज के दिन भी मलका कौसार मरी में हल्की बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो आपको वक्फ वक्त से नज़र आ सकती है। लेकिन मुख्तलिफ इलाका जात में आज रात गया तक जो स्पेल है ये ज़्यादा एक्टिव होगा और सुबह मॉर्निंग से इसकी जो शिदत है वो कहीं कहीं आपको नुमाया तौर पर नज़र आ सकती है। बाकी पाकिस्तान के तमाम बलाई इलाका जात में ये स्पेल रोज़ाना की बुनियाद पर असरअंदाज करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर सूरज बादलों की आंख मचोली कहीं हल्की, कहीं अच्छी बर्फ़बारी का सबब बनेगा। उसमें गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ भी शामिल हैं, नारान वैली, कलाम वैली, कगान वैली, चित्राल वैली, मालूम जब्बा वैली, सवात वैली और साथ में शोगरा वैली, सिरी पाए, ये तमाम जितने भी इलाका जात हैं इन तमाम इलाका जात में रोज़ाना की बुनियाद पर ही क्लाउड बनेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर ही अच्छी बारिश और अच्छी बर्फ़बारी का जो सबब है वो हमें नज़र आ रहा है। यानी कि ये इस किस्म के जो सीन्स हैं बलाई इलाका जात में इसकी शिदत खासी ज़्यादा है। लेकिन अगर पंजाब के मशरकी वस्ती इलाका जात की बात की जाए तो यहाँ पर अपनी इंतहाई कमज़ोर सिस्टम के ज़रिए से असरअंदाज कर रहा है जिसमें बूंदाबांदी के सीन हमें नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर बूंदाबांदी हो सकती है, यानी कि क्लाउड्स का आना जाना लगा रहेगा। पंजाब के मशरकी वस्ती जो इलाका जाता है यहाँ पर सूरज बादलों की आंख मचोली रोज़ाना की बुनियाद पर ही चलेगी, यानी कि 25-26 तक की सूरज बादलों की आंख मचोली चलेगी। कहीं गहरे बादल, कहीं हल्के बादल, कहीं अच्छा सूरज निकलेगा, कहीं बीच में से रात के औकात-ए-कार में या दिन के औकात-ए-कार में हल्की बारिश या आप ये कह लें कि बूंदाबांदी की जो सीन है वो कहीं कि आपको नुमाया तौर पर नज़र आ सकते हैं। बाकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार और हज़ारा डिवीज़न के जो इलाका जाता है यहाँ पर हफ्ता एतवार उम्मीद की जा रही है कि जो बारिश के जो सीन्स हैं वो कहीं कि इंशाल्लाह नज़र आ सकते हैं और साथ में कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं अच्छी बारिश होगी, यानी कि मिली जुली कैफियत के तहत ये जो स्पेल है ये कहीं कहीं आपको बकाया तौर पे नज़र आएगा। अब ये जो इस वक्त ये जो आपको क्लाउड नज़र आ रहे हैं ये असल में मशरक़ जो साइड है, ख़ास तौर पे जिस साइड पे मरी हिल्स का सिलसिला मौजूद है जहाँ पर रात भर हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला देखें जिस तरह बूंदाबांदी के सीन होते हैं इस किस्म के। बाकी इस साइड पर हम कैमरा करते हैं, इसकी बैक साइड पर नथिया गली, गिलियात, अयूबिया, ठंडियानी, एबटाबाद, हज़ारा डिवीज़न के इलाका जाता है वहाँ पर भी इस वक्त गहरे बादल मौजूद है। लेकिन नथिया गली, गिलियात, अयूबिया के ठंडियानी के जो इलाका जाते हैं आज वक्फे वक्फे से वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला असरअंदाज करता रहेगा। बाकी कश्मीर के जो इलाका जाते हैं वहाँ पर इसकी शिदत खासी ज़्यादा रहेगी, खासतौर पर बलाई इलाका जाते हैं वहाँ पर इसकी शिदत खासी ज़्यादा रहेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर यानी कि 27-28 तारीख तक ये जो स्पेल है ये कश्मीर की वादियों पर आपको बकाया तौर पर नज़र आ सकता है। लेकिन अभी भी देखें तो ये जो मशरक़ जनूब साइड जो है
اور ابھی بھی یعنی کہ یہاں سے کلاؤڈ بن رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ کہہ لیں کہ مشرق سے شمال کی سائڈ پہ اگر ہم کیمرہ کرتے ہیں تو یہ شمالی مشرقی سائڈ ہے جہاں پر اس وقت جو بادل ہیں بالکل نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سائڈ پہ اگر ہم کیمرہ کرتے ہیں تو جو مغرب کی جو سائڈ ہے وہ تقریباً کلیئر ہے، لیکن اس سائڈ پہ شمال کی سائڈ پہ کیمرہ کرتے ہیں یہاں پر تو یہ شمال مغرب ہے، یعنی کہ شمال میں بھی کچھ لو لیول کے کلاؤڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جناب شام تک مزید گہرے جو بادل ہیں وہ موسٹ گرین ویلی اسلام آباد کی زینت بنیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ مختلف علاقہ جات میں آج رات بھی کچھ جو سینز ہیں بارش کے وہ کہیں کہ نمایاں طور پہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں ہے، اس لیے کہ جو حالیہ سرد لہر اثر انداز کری تو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ابھی بھی جو درجہ حرارت ڈیفینیٹلی ابھی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 10 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت جو درجہ حرارت اثر انداز کر رہا ہے تو وہ بھی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 12 سے 15 کے راؤنڈ باؤٹ گھوم رہا ہے۔ ہوائیں تقریباً رکی ہوئی ہیں، ہواؤں کی رفتار رکی ہوئی ہے، لیکن موسم جسے کہتے ہیں نا کہ خوشگوار موسم ہے، بالکل اسی قسم کے سین جو ہے وہ اسلام آباد کے بنے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے ہفتہ اتوار کچھ اس کی شدت زیادہ ہمیں مل سکتی ہے، اور ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ اچھی شدت کے ساتھ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ وقفہ کے ساتھ انداز کرے گا، لیکن ملکہ کوثر مری میں پیر منگل بدھ والے دن بھی اس پل کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو وقفہ کے ساتھ نظر آئے گی، لیکن انشاءاللہ لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اور یوں سدا مسکراتے رہیں، اور ایک خوبصورت ترین بات کے ساتھ آج کی میں اس رپورٹ کا اینڈ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی وہ